हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का असाइनमेंट नंबर फर्स्ट। आज जो चैप्टर लिया जा रहा है वो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर फर्स्ट। असाइनमेंट नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी within a pouch called scrotum. The scrotum help in maintaining the of the testis necessary for। इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट से पहले पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। और जो स्क्रोटम है वो कहाँ पे होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। हाँ, इस जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में क्यों होता है, और वो स्क्रोटम है जो कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, बिकॉज टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, उस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कितने लोअर टेम्परेचर की? हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू द लोअर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका आंसर आपका क्या चला जाएगा, इसका आंसर आपका चला जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द मेल जेनेटल ट्रैक्ट। मेल जेनेटल ट्रैक्ट का सीक्वेंस बताना है। आप लोगों को पढ़ा होगा वैसे आप लोगों ने कि दिस इज द टेस्टिस, पूरा सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया समझाने के लिए दे रही हूँ। ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपके होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक 1 2 3 होती है। वो आगे जाके क्या बनाती है, रेटिटेस्टिस बनाती है। आगे जाके क्या बनती है, रेटिटेस्टिस। डिफरेंट कलर यूज करते हैं। विजिबल नहीं हो रहा होगा ये आपको। आगे जाके क्या बना रही है, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस आगे जाके आपको पता है कि क्या बनाती है, बहुत सारी यहाँ पे बनती है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया आगे जाके बनाती है, पहले बनाती है यहाँ पे एपिडाइमिस। एपिडाइमिस के बाद क्या बनती है, वासा डिफरेंस बनती है। तो सीक्वेंस में अगर मैं बात करूँ तो पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेटिटेस्टिस, देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, वासा डिफरेंशिया, देन एपिडाइमिस, देन वासा डिफरेंशिया, उसके बाद आएगा यूरेथ्रा। बिकॉज यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर, देन ये क्या पार्ट होता है, यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है। ठीक है। तो जो ऑप्शन जाएगा वो आपको क्या जाएगा, रेडिटेक्सिस से स्टार्ट होगा, फिर वासा डिफरेंशिया जाएगा, फिर एपिडेमिस जाएगा, फिर वास डिफरेंस जाएगा, फिर यूरेथ्रा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपिडेमिस पहले आता है, देन क्या आती है, वासा डिफरेंस आती है, वास डिफरेंस। एंड दिस इज द एपिडिडाइमिस। क्लियर है आपको सीक्वेंस? तो आपको सीक्वेंस पूरा पता होना चाहिए कि पहले रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस के बाद वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया के बाद एपिडेमिस, एपिडेमिस के बाद वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया के बाद आपको क्या आता है, यूरेथ्रा वाला पार्ट आता है। ठीक है। हम पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि वास डिफरेंट रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एस। आप लोगों को पता होगा, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, एक रफ डायग्राम के थ्रू, एंड दिस इज द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किसके ऊपर लूप बनाती है, वास डिफरेंस बनाती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती है। क्लियर है? और आपको ये पता होगा कि यहाँ पे लगी होती है सेमिनल वेसिकल। ठीक है। सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट निकलती है उसको क्या बोलते हैं, सेमिनल डक्ट। और ये कौन सी डक्ट आ रही है, वास डिफरेंस। और सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों मिलके एक डक्ट बनाती है, इसका नाम क्या है, इजेकुलेटरी डक्ट। दिस इज द इजेकुलेटरी डक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इजेकुलेटरी डक्ट किसके फ्यूजन से बनी है, तो आप बोल सकते हैं कि इजेकुलेटरी डक्ट बनी है
जो सेमिनल वेसिकल से निकली हुई डक्ट है, सेमिनल डक्ट या मैं सेमिनल वेसिकल भी लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं है, प्लस साथ में क्या है, वास्ट डिफरेंस है। जब दोनों ही अटैच हो जाती है तब क्या बना लेती है, इजेकुलेटरी डक्ट बना लेती है। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हमेशा क्वेश्चन करने का ये तरीका देखिए कि आपसे जो पूछा गया है मेन पॉइंट आप उसको हाईलाइट कर ले अपने, देन आप क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आगे बढ़े। ईच टेस्टिस डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बिल्कुल सही है बच्चा, एनसीईआरटी की लाइन है कि एक टेस्टिस के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताते, देखो टेस्टिस है, टेस्टिस के में क्या होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन क्वेश्चंस करने से आपको यहाँ पे ये भी हेल्प मिलेगी कि आपको एक चैप्टर एक रिवीजन हो जाएगा। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1 to 3 ईच, याद रखना ईच बोला है मैंने, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम देखे, ये सपोज करो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डायग्राम में आपको 2 टाइप्स की सेल दिखेंगे। एक आपको दिखेगी इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम इमैच्योर मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, बिकॉज वो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। और एक सेल और आपको पता चलेगी इसके अंदर, एक और होती है जिसका नाम क्या है, सर्टोली सेल। ठीक है, तो दिस सेल इज द spermatogonia and this cell is the Sertoli cell। तो कोई भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 सेल से लाइंड होती है, वन इज द स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड इज द सर्टोली सेल। अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है, ईच टेस्ट डिवाइड इंटू 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, बिल्कुल सही है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही है, बहुत हाईली कॉल्ड होती है। Each seminiferous tuberous line on it inside by 2 type of cell, बिल्कुल सही है। 2 type of the cell बोला है, one is the spermatogonia, second is the Sertoli cell। Testis is covered by the dense, बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग होती है वो डेंस होती है। Sertoli cell are located in the interstitial space of testis, बिल्कुल भी नहीं, सर्टोली सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं होती है। सर्टोली सेल तो किधर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड होती है। मैं आपको एक डायग्राम और बता देती हूँ। दिस इज द, सपोज करो दिस इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसमें ये क्या लगी हुई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। 1 to 3 है, मैंने 3 बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसके जो बीच का जो स्पेस है ना, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में जो सेल्स मिलती है ना, दिस सेल इज नॉन एज द लीडिंग सेल। इन सेल को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लीडिंग सेल बोला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है सर्टोली सेल आर लोकेटेड इन द, नो सर्टोली सेल लोकेटेड नहीं होती है। कौन सी सेल लोकेटेड होती है, लीडिंग सेल लोकेटेड होती है। कौन सी सेल होती है, लीडिंग सेल होती है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या जाएगा, गलत। देन आपका आंसर क्या जाएगा इसमें, कितने ऑप्शन है ये, 4 आंसर जाके आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड। आप लोग आराम से क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़िए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसमें क्या स्टेटमेंट पूछा गया है। इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। और सबसे अच्छी क्लियरिटी के लिए कि आप चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, और जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अपन अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यूरेथ्रल मीटर्स रेफर टू द, कि यूरेथ्रल मीटर्स किसको रेफर कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, यूरेथ्रल मीटर्स आपको पता है कि यूरेथ्रा वाले पार्ट पे होगा, किधर होगा, यूरेथ्रा पार्ट पे। ठीक है, यूरेथ्रा पार्ट करें तो मेल के अंदर जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है वो क्या आता है, पेनिस आता है। ठीक है, अब यूरेथ्रल मीटर्स होता है यूरेथ्रा की ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा मैं बता देती हूँ, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा called the urethral meters।
या फिर आप बोल सकते हैं यूरेथ्रा किस में आएगा, यूरिनोजेनिक डक्ट में आएगा। तो इसका तो सिंपल सा आंसर निकल रहा है। ये बोल रहा है कि यूरिनोजेनिक डक्ट को, उसकी डक्ट को पूरी को मेंशन नहीं करेगा, ओनली किसको मेंशन करेगा, मैंने एक वर्ड हाईलाइट करा है, आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर ओपनिंग, तो किसको करेगा, ओपनिंग को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वास्ट डिफरेंस अराइज फ्रॉम, कि वास्ट डिफरेंस कहाँ से अराइज हो रही है। तो देखिए, आपको पता है दिस इज द टेस्टिस, हमने पिछली वाली स्लाइड में बनाया था इसका डायग्राम, दिस इज द टेस्टिस। अब मैं केवल आपको एपिडर्मिस के बारे में बता रही हूँ। दिस इज द टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे होती है, आपको पता है क्या होती है, एपिडिडाइमिस होती है। ठीक है, और यहाँ से निकलती है जो उसको हम क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। दिस इज द वास्ट डिफरेंस। ठीक है, अब जो एपिडिडाइमस है उसके मेजरली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉपट, एक होता है कॉर्पस, कॉपट, एक होता है कॉर्पस, सेकंड इज द कॉर्पस एंड थर्ड इज द कॉड़ा। 3 पार्ट है। ठीक है, कॉपट, कॉर्पस और कॉड़ा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द कॉपट, सेकंड इज द कॉर्पस एंड थर्ड इज द कॉड़ा। ठीक है, हम इसको बोल देते हैं हेड पार्ट, देन इसको बोल दिया जाता है बॉडी पार्ट, देन नेक्स्ट इज द टेल पार्ट। अब बोल रहा है कि वास्ट डिफरेंस कहाँ से अराइज हो रही है, तो वास्ट डिफरेंस अराइज हो रही है टेल वाले पार्ट से। तो मतलब टेल वाला पार्ट कौन सा है, कॉड़ा है। तो कॉड़ा है तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। और ये क्या होती है आपको पता है, दिस इज द वास्ट डिफरेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वास्ट डिफरेंस कहाँ से अराइज हो रही है, वास्ट डिफरेंस अराइज फ्रॉम द कॉड़ा रीजन। ठीक है, दिस इज द कॉड़ा पार्ट, यहाँ से अराइज हो रही है। क्लियर है आपको, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कॉपट, कॉर्पस एंड कॉड़ा। ठीक है, आप कुछ भी ट्रिक्स भी बना सकते हैं, उससे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ सम रीजन vas differentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transferred। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दे दिया और कुछ नहीं है, आपको डायग्राम पता होना चाहिए मेजरली। तो दिस इज द, मैं दोबारा बता रही हूँ, दिस इज द टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ऐसे। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, अप्रोक्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे जाके जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है वो रेटिटेस्टिस बनाते हैं। दिस इज द रेटिटेस्टिस। आपको और अच्छे से डायग्राम, ओवल शेप का होता है टेस्टिस। यहाँ पे ये होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एक रफ डायग्राम बना के बता रही हूँ। दिस इज द रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के आगे जाके यहाँ पे होते हैं वास डिफरेंशिया। दिस इज द वास डिफरेंशिया। ठीक है, और वास डिफरेंशिया के अगर आगे की साइड बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, एपिडिडाइमिस दिखेगी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि हमने क्या करा, वास डिफरेंशिया को, ह्यूमन की जो वास डिफरेंशिया उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। आपको पता है कि अगर ये वाला पाथवे हम ब्लॉक कर देंगे, ये जो पाथवे इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा, और किसको ब्लॉक कर रहे हैं, वास डिफरेंशिया, तो आपको पता होनी चाहिए कि वास डिफरेंशिया कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, जो यहाँ वाली कोई भी सब्सटेंस है जो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब ऐसा ऑप्शन देखो, या तो उसके अंदर रेटिटेस्टिस टू एपिडाइमस होना चाहिए। पहला ऑप्शन बोलता है कि एपिडाइमस से वास डिफरेंस, कैसे पॉसिबल है, चीजें यहीं नहीं आ पाएगी ना भाई, हमने ये वाला रास्ता रोक दिया है, इसको ब्लॉक कर दिया है एकदम। ठीक है, चीजें यहीं नहीं आ पाएंगी तो यहाँ से आगे कहाँ जाएगी, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं आपका। ओवरी यूट्रस कहाँ से आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये तो होगा नहीं। वेजाइनल यूट्रस होगा नहीं, बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी गई है वेजाइनल यूट्रस में। टेस्टिस टू एपिडाइम, हाँ मे बी ये हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन दे ही नहीं रखा रेटे टेस्टिस से
एपिडाइमिस तक का, तो पूरा टेस्टिस से यहाँ तक नहीं आएगा एपिडाइमिस से, ठीक है, क्योंकि ये वाला पाथवे क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड पूछा हुआ है। अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है मेल के अंदर। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है मेल के अंदर, अगर मैं बात करूं मेजर 3, एक होती है सेमिनल वेसिकल, मैं आपको एक डिवीजन दे देती हूँ, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक और होती है जिसको काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज आप याद रखना कि सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रेट करती है, फ्रक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम मेल की बॉडी में फ्रक्टोज केवल कौन सिक्रेट करता है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, लेस वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये तो फीमेल के अंदर होती है, इसमें होती है फीमेल में, फीमेल की एसिडिक ग्लैंड है, तो ये तो जाएगा नहीं आंसर। दिस इज आल्सो फीमेल में होती है ये भी, और ये भी फीमेल में, तो ये तो आज आंसर जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। प्रोस्टेट, काउपर, सेमिनल वेसिकल, आंसर क्या चला जाएगा आपका, फोर्थ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वास डिफरेंशिया आर डक्टिलेस लीडिंग फ्रॉम, अब आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि जो वास डिफरेंशिया है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपको बताऊं जो वास डिफरेंशिया है, वही सेम कॉन्सेप्ट, पीछे वाला वही कॉन्सेप्ट आ रहा है और कुछ नहीं है, वही टेस्टिस आ गया, टेस्टिस के बाद इसमें आ गई टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके अंदर फिर आ गए आपके रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस के बाद क्या आ जाएगी, दिस इज द वासा डिफरेंशिया, उसके बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एपिडाइमिस आ जाएगी, देन वो हो जाएगा वास डिफरेंस। अब तो तुम्हें ये डायग्राम याद हो चुका होगा अच्छे से, ठीक है। वास डिफरेंस या डक्टिलर लीडिंग फ्रॉम, किसे लीड करेगा भाई, ये है आपका रेडिटेस्टिस, ये है आपका एपिडिडाइमिस, सेमनीफेस्टिबल टू वास डिफरेंस। ये तो मेजर बताओ ना भाई, ये कहाँ पे बीच में पड़ रहा है फास्ट, इधर रेडिटेस्टिस है, इधर क्या है उसका एपिडेमिस, तो कुछ ऐसा ऑप्शन मिल रहा है अपन को यहाँ पे, मिल रहा है ना सेकंड ऑप्शन। किसी को कंफ्यूजन है कि थर्ड ऑप्शन क्यों, एपिडेमिस टू वास्ट डिफरेंस, नहीं, पहले चीजें यहाँ पर तो जाए ना, उसके बाद तो वास्ट डिफरेंस में जाएगी। ये बोल रहा है कि ये वाली लीड किसको कर रहा है, तो ये अपने एक राइट साइड वाले को और एक लेफ्ट साइड वाले को लीड कर रहा होगा। टेस्ट को लोग तो रेडी टेस्ट तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज पहले चीजें यहाँ तक आ चुकी हैं, फिर यहाँ पे जाना है, तो बीच का पाथवे यही है, वही सेम कॉन्सेप्ट है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस, कि मैमेलियन टेस्टिस में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाई ये ग्राफियन फॉलिकल कहाँ से आ गई, यहाँ तो कोई ग्राफियन फॉलिकल होती नहीं है, फीमेल में होती है ग्राफियन फॉलिकल। सर्टोली सेल फेस्टिवल ग्राफियन फॉलिकल वाले ऑप्शन तो सारे कट कर दो, ये भी कट हो गया, बहुत एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो गया, तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। आपको पिछले क्वेश्चन में मिल जाएगा ये वाली चीज, मैंने आपको बताई है सारी अच्छे से, कि सपोज करो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 2 3 क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल होती है, कौन कौन सी सेल होती है, एक तो आपकी होती है स्पर्मेटोगोनिया और एक होती है सर्टोली सेल, वही सारे कॉन्सेप्ट दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सर्टोली सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और लीडिंग सेल, और इसके बीच बीच में आपको बताया था इंटरस्टेट में जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं। हमेशा याद रखना लीडिंग सेल क्या काम करती है, लीडिंग सेल करती है एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और बहुत से क्वेश्चन से अपन लोग करेंगे धीरे धीरे। आज हम असाइनमेंट नंबर फर्स्ट के 1 to 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, ओके।
आपको जो भी कोई डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके बाय। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई भी इश्यूज है कमेंट में करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके बाय बाय।